फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ का यूनिट 2, जिसमें डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में इनका क्वेश्चंस 100% आता ही आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है किसी भी कंपनी का। इट इज़ द चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का चार्ट है। विच कंटेंस, जिसमें कंटेंट्स लिखी हुई होती है। द फंडामेंटल कंडीशंस अपन विच अलोन द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। इट लेज डाउन द पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कंपनी की सारी कंटेंट्स लिखी हुई होती है, कंडीशंस, पॉलिसीज़ लिखी हुई होती है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो सकती है। इट लेज डाउन द पावर्स, उसके सारे पावर्स लिखे हुए होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स उसमें मेंशन की हुई होती है। एंड स्कोप्स, ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट गो। उसके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होगी उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। जो लिखा हुआ होता है वही उसे करना है। एनी एक्शन आउटसाइड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विल बी अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड पावर्स ऑफ द कंपनी एंड सो वाइड, कंपनी उसे अवॉइड कर सकती है। The objectives of Memorandum of Association: to enable the shareholders to know for what purpose their investment is going to be utilized and the risk involved in making the investment. ये enables करता है शेयर होल्डर्स को जानने के लिए कि क्या पर्पस है एक कंपनी का और उसका क्या पर्पस है इन्वेस्टमेंट कराने का, एंड उस चीज़ का वो क्या यूटिलाइज करता है, क्या रिस्क है उसका। ये इन्वेस्टमेंट को बनाने में इन्वॉल्व करता है रिस्क को। टू गिव प्रोटेक्शन टू द पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी, और जो कंपनी के साथ डील करता है उसे ये प्रोटेक्शन देता है। सो दैट एनीवन डीलिंग विद द कंपनी नोज वेदर द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन विद which he contemplates. Contents of Memorandum of Association: the name clause. Ordinarily a company is forced to choose. ordinarily एक कंपनी फोर्स करता है चूज़ करने में any name, किसी भी नाम को, but it must not be underable, but ये underable नहीं हो सकता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम जरूर मेंशन होनी चाहिए विद लिमिटेड, लिमिटेड लिखकर लिमिटेड के साथ। एज द लास्ट वर्ड्स इन द नेम, लास्ट वर्ड जो है नाम में। द केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड विद प्राइवेट लिमिटेड, या तो नाम के साथ पब्लिक लिमिटेड लिखा हुआ होना चाहिए या तो प्राइवेट लिमिटेड लिखी हुई होनी चाहिए। एज द लास्ट वर्ड्स ऑफ द नेम, नेम का लास्ट वर्ड। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर इन केस अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो। द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लाउज। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना बहुत ही ज़रूरी है। टू विच
जिसके लिए ऑल कम्युनिकेशंस, सारे कम्युनिकेशंस हो सके, एंड नोटिस सेज बी एड्रेस्ड, और उनका जो है नोटिस एड्रेस्ड होनी चाहिए। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट मेंशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन जरूर होनी चाहिए द नेम ऑफ द स्टेट, और स्टेट का नाम, इन विच, जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पर रजिस्टर्ड ऑफिस है किसी उस कंपनी का, इज़ टू बी सिचुएटेड, जहाँ पे सिचुएटेड होगी कंपनी की ऑफिस। द ऑब्जेक्टिव्स क्लाउज, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाउज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लाउज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ये डिफाइंस करता है द स्पेयर ऑफ द कंपनीज़ का स्पेयर्स को, एक्टिविटीज़ को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का फॉर्मेशंस के लिए। द लाइबिलिटी क्लाउज, दिस क्लाउज स्टेट्स द नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये क्लाउज जो है बताता है नेचर ऑफ लाइबिलिटी का नेचर, एंड मेंबर्स का कितने लाइबिलिटी होती है किसी भी कंपनी का। इन क्लाउज ऑफ अ कंपनी, इस क्लाउज में कंपनी का लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी वो लाइबिलिटीज़ बताती है। द फैक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज़ लिमिटेड, फैक्ट ये है कि लाइबिलिटी जो है मेंबर्स का लिमिटेड होती है, मस्ट बी मेड एब्सोल्युटली क्लियर, ये एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए कि मेंबर्स की लाइबिलिटी वो लिमिटेड होनी चाहिए। द कैपिटल क्लाउज, दिस क्लाउज स्टेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये क्लाउज जो है बताता है कि कितना अमाउंट है कैपिटल का, विद विच द कंपनी इज़ टू बी रजिस्टर्ड, कितना कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। दिस क्लाउज आल्सो शुड आल्सो स्टेट, ये क्लाउज ये भी बताता है दैट द मेंबर्स एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, और मेंबर्स कितने होते हैं एंड शेयर्स का वैल्यू क्या होता है, इनटू विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड, और जिसमें कंपनी का जो कैपिटल्स है वो कितने डिवाइडेड हैं। द कैपिटल विद विच द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, और कितना कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड है, इज़ वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्ड में डिस्क्राइब होनी चाहिए, और नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। द एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लाउज, इन दिस क्लाउज, इस क्लाउज में द सब्सक्रिप्शन डिक्लेयर बताता है दैट दे डिज़ायर टू बी फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी, उसका डिज़ायर फॉर्म्ड होनी चाहिए एक कंपनी में, एंड एग्री टू टेक शेयर्स स्टेट अगेंस्ट देयर नेम्स, और उसमें एग्री होनी चाहिए शेयर्स लेने में उसके नाम का। द नेम्स, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशंस ऑफ द सब्सक्राइबर्स मस्ट बी गिवन, उसमें नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशंस जो है सब्सक्राइबर्स का ज़रूर होना चाहिए। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज़रूर साइन होनी चाहिए बाय एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर्स, वाइल इन प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर्स, अगर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है तो उसमें कम से कम 2 मेंबर्स की तो साइन होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दिस डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्शन टू रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूट्स जो है एक्सेप्शंस रोल प्ले करता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस देने में। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, इस डॉक्ट्राइन्स के अकॉर्डिंग द आउटसाइड्स डीलिंग विद द कंपनी का आउटसाइड के साथ वो डील करता है, आर इंटाइल्ड एंड कैन बी इंस्पेक्टेड दैट एज फोर एज द इंटरनल प्रोसीडिंग्स,
आर कंसर्न एवरीथिंग, और ये इंटरनल प्रीसीडिंग्स को कंसर्न करता है। हैज़ बीन रेगुलरली डन, और रेगुलरली इसे कंसर्न करता है, हर दिन कंसर्न करता है सारी चीज़ों को। दिस मीन्स दैट इवन इफ देयर इज़ एन irregularity in the internal proceedings, the transactions made by him with company, और इसमें irregularity जो है वो इंटरनल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं उनके थ्रू विद कंपनी के साथ, इज़ इन्फोर्सेबल बाय हिम ऑन बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये इंडोर मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती, इन्फोर्सेबल होती है। एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलैरिटी का पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नेग्लिजेंस इन इरेगुलैरिटी विच कुड have been discovered on the inquiry, acts outside the scope of apparent authority by officer of company. When person relies on a document that turns out to be forged. Articles of association of a company. Articles of association are by focus or rules or regulations that govern the management of the internal affairs of the company. Articles of association फोकस करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, दैट गवर्न करता है ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द इंटरनल अफेयर्स का, जितने भी इंटरनल अफेयर्स है उनका मैनेजमेंट का गवर्न करता है ऑफ द कंपनी का, एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, और उसके बिजनेस का कंडक्ट करता है। आर्टिकल्स आर लाइक पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल्स जैसा कि पार्टनरशिप डीड, इन पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड, दे सेट आउट द प्रोविजंस, वो एक प्रोविजंस सेट आउट करता है फॉर द मैनर, एक मैनर के लिए, इन विच जिसमें द कंपनी इज़ टू बी, जिसमें कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर सबॉर्डिनेट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सबॉर्डिनेट होता है एंड कंट्रोल्ड होता है बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, विच इज़ डोमिनेंट एंड कॉन्स्टेंट्स जनरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जनरल कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो पहला है शेयर कैपिटल राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का जो शेयर कैपिटल राइट्स होता है। लाइन ऑन शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, अगर जो शेयर्स इशू की जाती है उस पर कितने कॉल पे पैसे लेने हैं, उसे अमाउंट किस हिसाब से लेने, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वो भी लिखी हुई होती है, मेंशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, शेयर वारंट्स, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल जनरल मीटिंग। तो फ्रेंड्स ये सारी इनके कंटेंट्स होते हैं एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता ही आता है, ये सारी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हैं बना के। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड द वर्ड वायर्स, जो वर्ड अल्ट्रा है उसका मतलब होता है बियॉन्ड, एंड जो वर्ड्स वायर्स है उसका मतलब होता है पावर्स। Thus ultra wires means doing an act beyond the powers. Any activity done contrary or to or in excess of the scope of activity of
डायरेक्टर्स। एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो किया जाता है कॉन्ट्रेरी और इन एक्सेस ऑफ द स्कोप ऑफ, किसी भी एक्टिविटी का जो स्कोप्स एक्सेस होता है ऑफ डायरेक्टर्स का, आर्टिकल्स, मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट विल बी अल्ट्रा वायर्स। जो कंपनी का आर्टिकल्स और मेमोरेंडम है वो कंपनीज का अल्ट्रा वायर्स होगा। फॉर्म्स एंड कंटेंट्स, द नेम ऑफ द कंपनी विद लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड्स। कंपनी का जो नाम के लास्ट में या तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड जरूर होना चाहिए। द नेम ऑफ द स्टेट इन विच, स्टेट का नाम जहाँ पे रजिस्टर्ड की जाती है कंपनी का ऑफिस, इज टू बी सिचुएटेड। द डिक्लेरेशन दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, और ये डिक्लेरेशन होनी चाहिए कि लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगा मेंबर्स का। द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल्स ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है वो भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनी इन केस विद ऑब्जेक्ट्स नॉट कन्फर्म्ड, अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट्स कन्फर्म नहीं होता है टू वन स्टेट, एक स्टेट में, द स्टेट टू हुज territories the objective extend. Doctrine of constructive notice, the memorandum of association and articles of association, memorandum of association और articles of association when जब रजिस्टर्ड की जाती है with the रजिस्ट्रार के साथ of companies, कंपनी का, बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बनता है, एंड कैन बी इंस्पेक्टेड, और इंस्पेक्टेड हो सकता है बाय एनी वन ऑन पेमेंट, और पेमेंट के समय किसी के थ्रू इंस्पेक्टेड हो सकता है, ऑफ नॉमिनल फ़ी, एक नॉमिनल फ़ी के लिए। देयरफॉर एवरी पर्सन हु कॉन्टेम्पलेट्स, एवरी पर्सन जो कॉन्टेम्पलेट्स होता है, इंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में विद कंपनी का, कंपनी के साथ, और अदरवाइज डीलिंग करता है विद कंपनी के साथ, इज़ प्रिज्यूम्ड टू हैव रीड दीज डॉक्यूमेंट्स, वो इस डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड कर सकते हैं देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। दिस इज नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।